पानी के उतरने में अभी वक्त लगेगा, हालात संवरने में अभी वक्त लगेगा। मच्छर से ताफुन से अभी लोग मरेंगे, इफलास से मरने में अभी वक्त लगेगा। हम लोग तो आकाओं से डरते हैं, सो हमको अल्लाह से डरने में अभी वक्त लगेगा। शायद नहीं बदलेगा यहाँ तर्ज हुकूमत, शायद कि सुधरने में अभी वक्त लगेगा। ए वादी मेहरान, मैं मायूस नहीं हूँ, पर जख्मों के भरने में अभी वक्त लगेगा। अशरफ, हम ही लोग यहाँ मरते रहेंगे, भुट्टो के मरने में अभी वक्त लगेगा। कराची में 15 जून का सूरज गुरूब हुआ तो 3 लाख वोट और 173 यूसी चेयरमैनों के वोट रखने वाली पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची सिलेक्ट करा लिए गए और हाफिज नईम उर रहमान साहब, जिनके साथ इस शहर के 9 लाख वोटर और 193 चेयरमैन थे, उन्हें धूल चटा दी गई। यूं जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो पार्टी जिसे मुशर्रफ और ज़िया की आमरीतें ख़त्म ना कर सकीं, वो जरदारी साहब ने एक मेयरशिप पर कुर्बान। पीपल्स पार्टी की ये ऐसी रूखी फीकी कामयाबी है कि न कहीं शादियाने बजे, न मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ। 3 करोड़ के शहर में 500-700 अफराद सरकारी खर्चे पर फतह का जश्न मनाने बिलावल हाउस पे जमा हुए। सूरत हाल ये थी कि ट्रक पर सवार मुंतजमीन और वज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे थे बनिस्बत सामने मौजूद अवाम के। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना। हमने कराची में MKM के जश्न फतह देखे हैं, PTI की रैलियां देखी हैं, खुद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी के फातिहाना जुलूसों का मुशाहिदा किया है। नेमतुल्लाह खान के मेयर बनने पर शानदार जुलूस हमारी नज़रों के सामने से गुजरे हैं। गलियों और बाज़ारों से बग़ैर किसी ऐलान के मर्द व ज़न और बच्चे वालिहाना अंदाज में नारे लगाते, गाड़ियों से बाहर लटकते, रंग बरंगे झंडे हाथों में उठाए, हॉर्न बजाते घरों से निकल आते और ख़ुद ब खुद बेतरतीब से रैलियां बन जाती। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। मुर्तज़ा वहाब की शानदार फतह से अहले कराची मुकम्मल लाताल्लुक़ हैं। नौमुंतखब मेयर की हालत यह है कि वो बकौल शायर न किसी के आँख का नूर हैं, न किसी के दिल का करार हैं। बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद की ट्वीट डाली तो मुखालफाना कमेंट्स की कसरत की वजह से कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया गया। 2 रोज़ से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। सवालात उठ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के पास कोई जवाब नहीं है। ARY के प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह जैसा ठंडा आदमी भी पे दर पे सवालों का सामना न कर सका और ऑन एयर वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप इस तरह के सवाल करेंगे तो मैं आइंदा आपके चैनल पर नहीं आऊँगा। दूसरी जानिब शिकस्त खोरदा हाफिज नईम उर रहमान आर्ट्स काउंसिल से शिकस्त का परवाना लेकर बाहर आए तो आवाम के जमे गफीर ने उन्हें वालिहाना अंदाज में कंधे पर उठा लिया। नमाज जुम्मा के बाद उनके हक़ में मसाजिद पर मुजाहरे किए गए। कराची से पेशावर तक राय आमा उनके साथ खड़ी है और तारीख़ ने यह मंज़र पहली बार देखा कि GS के GM सैयद का पोता जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान के हक़ में पोस्ट कर रहा है, तुझे ए जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहाना। लेकिन जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला भी अजीब है। उनकी क़यादत और सपोर्टर को अपनी बेइज्जती का एहसास ही नहीं हो पा रहा। सबसे बुरा हाल खुद मुर्तज़ा वहाब का है। उनकी हालत मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल जैसी है। हालांकि वो खैर से बैरिस्टर हैं, लेकिन अपनी ख़राब पोजीशन का उन्हें ज़रा भी इदराक नहीं। कितने वोट लिए? वोट इसकी एक मिसाल उस वक्त देखने में आई जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब, वो कौन सा काम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल में नहीं कर सकी अपने दौर इक़्तिदार में, और अब आप करेंगे। अब सवाल में तंज का पहलू मौजूद था, लेकिन मुर्तज़ा वहाब सवाल का सामना नहीं कर सके और बुरा फरोख्ता होकर उन्होंने जवाबी सवाल दाग दिया
क्या आप ये सवाल हाफिज नईम उर रहमान साहब से करने की हिम्मत रखते हैं? सहाफ़ी ने बर्जस्ता जवाब दिया, जनाब वो 15 साल तक इक़्तिदार में थोड़ी रहे हैं और यूं मुर्तज़ा वहाब के चिरागों की रोशनी न। से गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, कराची में ना तो ट्रांसपोर्ट का कोई जामे मंसूबा दे सके ना मैं बताइए कि आपके पास क्या प्लानिंग है? आप 4 साल में अगर आप मेयर बनते हैं तो आप क्या करेंगे जो पिछले 15 साल में आपकी हुकूमत नहीं कर सकी? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इशू ओरिएंटेड बात की। काश कि कभी नईम उर रहमान साहब से भी इस तरह की बात की जाती। बात यह है कि जब इखलाकियात और क्रेडिबिलिटी की कोई अहमियत ना हो, असल चीज़ पार्किंग के ठेके, टैंकर की पर्चियां, गुटके और मावे की सप्लाई, प्लॉटों पर कब्जा, जाली अलॉटमेंट, शराब के परमिट और निचले ग्रेड की एक मामूली सी नौकरी जैसे हकीर मामलात हों तो फिर कैसी इज्जत और कैसी गैरत। इसीलिए भाई लोग मज़े से कहते हैं, भाई मेयर तो हमारा बन गया, जो उखाड़ सको उखाड़ लो। ये कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया है। अब अगर इसको इलेक्शन कहते हैं तो इस तरह तो सारे डिक्टेटरशिप्स के अंदर ऐसे इलेक्शंस होते रहे हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई मानता ही नहीं है उनको। तो ये इलेक्शन के तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वोट देखें कितने, 8 से 9 लाख, पीपल्स पार्टी के 3 लाख वोट, इतना बड़ा फर्क, और वो जीत जाती है पीपल्स पार्टी। और जिस तरह वो जीतती है पुलिस का इस्तेमाल करके, तो ये तो कोई इलेक्शन नहीं है और इससे तो कोई मुल्क का फ्यूचर नहीं है। क्योंकि इलेक्शंस तब इलेक्शन माने जाते हैं जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है।